ये कहानी है विशाल की, जो कि एक पुलिस अफसर था और एक गांव में रहता था। नाम को तो विशाल पुलिस अफसर था और पुलिस का काम लोगों की खिदमत करना है, लेकिन यहाँ मामला कुछ और था। विशाल एक अच्छे खासे अयाश मिजाज का आदमी था। तभी एक दिन विशाल के पास पुलिस स्टेशन में एक लड़की आती है। इंस्पेक्टर साहब, मेरा पर्स अभी अभी मार्केट में एक लड़का छीन कर ले गया है। प्लीज़ मेरा पर्स ढूंढ दीजिए। मेरा उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट सामान है और मेरी हाई स्कूल की मार्कशीट भी उस पर्स में है। प्लीज़ मेरा वो पर्स ढूंढ दीजिए। तो हाई स्कूल की मार्कशीट तुम मार्केट में लेकर क्या कर रही थी? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं मार्केट लेकर नहीं गई थी। मैं स्कूल से वापस लौट रही थी शीट लेकर, और तभी अचानक से उस लड़के ने मेरा पर्स छीन लिया। अच्छा ठीक है। चलो तुम एक काम करो, एफआईआर दर्ज करवा दो। मैं तुम्हारे पर्स ढूंढने की कोशिश करता हूँ। और वो बेचारी लड़की इंस्पेक्टर की बात मानकर एफआईआर कटवाकर वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद इंस्पेक्टर के दिल में कुछ इस किस्म के ख्याल आते हैं। वाह, क्या कमाल की लड़की है भाई। पता नहीं आज से पहले कहाँ थी, मुझे कभी क्यों नहीं दिखी। चलो खैर, पर्स तो इसका मैं ढूंढ ही देता हूँ और पर्स के बदले कुछ ना कुछ तो डिमांड इससे पूरी करवा ही लूंगा। लड़की खूबसूरत बहुत है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। वो लड़की दोबारा पुलिस चौकी आती है और इंस्पेक्टर से अपने पर्स के बारे में दरियाफ्त करती है। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, मेरा पर्स क्या मिला नहीं अभी तक? आपने मुझे कुछ बताया ही नहीं। अरे हाँ, वो क्या है ना, तुम एफआईआर में अपना फ़ोन नंबर भी नहीं लिख कर गई थी, तो मैं तुम्हें कैसे बताता। तुम्हारा पर्स मिल गया है और मैं गलती से उसे घर ले गया हूँ। तो तुम चलो मेरे साथ घर, मैं तुम्हें पर्स दे देता हूँ। तभी पुलिस इंस्पेक्टर लड़की को अपने घर ले जाता है और फिर, सर वो पर्स मेरा दे दीजिए ना जल्दी, मुझे लेट हो रहा है। मैंने कोचिंग भी जाना है शाम में। हाँ, अरे यार वो क्या है ना, बहुत थक जाता हूँ मैं दिन रात ड्यूटी करके। तो बेडरूम में पर्स पड़ा है तुम्हारा, तुम यूं करो, बेडरूम से जाकर पर्स उठा लो। वो लड़की इंस्पेक्टर की बात मानकर वो बेडरूम में चली जाती है, लेकिन बेडरूम में कोई पर्स उसे नजर नहीं आता। अभी लड़की इसी परेशानी में सोच रही होती है कि पुलिस वाला ढक से कमरे में दाखिल हो जाता है। वो पूछती है, सर मुझे तो कोई पर्स नजर नहीं आ रहा, कहाँ है पर्स? अरे ठीक से देखो, यहीं कहीं होगा, मैं यहीं रख कर गया हूँ। नहीं, मुझे तो नजर नहीं आ रहा। आप ही ढूंढ दीजिए फिर, कहाँ रख कर गए हैं? अच्छा ठीक है, मैं दे देता हूँ, मैं ढूंढ देता हूँ पर्स तुम्हारा। लेकिन वो क्या है ना, पर्स के बदले मुझे भी तो कुछ चाहिए ना, तभी तो मैं तुम्हारा पर्स ढूंढूंगा। अब तुम कोचिंग जाती हो शाम में, तो उनको कुछ पैसे तो देती होगी ना। अब मुझे तो पैसे चाहिए नहीं है, तो मुझे कुछ और चाहिए। तुम मेरा काम कर दो, मैं तुम्हारा पर्स ढूंढ दूंगा, दोनों का काम बन जाएगा। लेकिन क्या मुझे क्या चाहते हैं आप मुझसे? अरे धीरे धीरे सब्र से काम लो। मैं बस एक रात तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ, उसके बदले मैं तुम्हारा पर्स भी ढूंढ दूंगा और 1,000 रुपया भी दूंगा। नहीं नहीं सर, रहने दीजिए आप। मुझे मेरा पर्स नहीं चाहिए। मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ। मैं जा रही हूँ। अरे कहाँ जा रही हो? ऐसे ही जा रही हो? मेरे घर कोई लड़की आ जाए और मुझे खुश किए बिना चली जाए, ये हो नहीं सकता। इतना कहकर पुलिस इंस्पेक्टर लड़की के साथ बदतमीजी करना शुरू कर देता है, लेकिन लड़की काफी समझदार निकली। वो पास ही पड़ा एक गिलास उठाती है और इंस्पेक्टर के सर में मार देती है। इंस्पेक्टर सर में गिलास लगने की वजह से उसी वक्त गिर के बेहोश हो जाता है और इस तरह लड़की की इज्जत बच जाती है। वो वहां से फौरन भाग जाती है क्योंकि उसे अपना पर्स नहीं चाहिए था।